गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसा चल रहा है पढ़ाई लिखाई? पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए, मन लगा के, है ना। अब नया चैप्टर शुरू हो गया है, ठीक है। तो कम से कम पहला चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ पाए, है ना, तो कम से कम सेकेंड चैप्टर को पढ़िए बढ़िया से, है ना। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, है ना, क्योंकि कैपेसिटर है ना, पोटेंशियल के चलते हैं, ये सब पढ़ना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। चलिए देखिए, कल मैंने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना, जिसको क्या बोलते हैं, विद्युत विभव, है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? नहीं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ नहीं है, एक वर्क डन है। कैसा वर्क डन है ना, किस तरह का वर्क डन है? तो जब हमको किसी पॉइंट पर यदि बोलेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाले, जिस पॉइंट पर बोलेगा नहीं, तो उस पॉइंट तक किसको लाएंगे? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, नहीं, +1 चार्ज को लाएंगे। कहाँ से लाएंगे? इन्फिनिटी से। कहाँ तक लाएंगे? है ना, जिस पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट तक लाएंगे। तो कुछ वर्क करना पड़ेगा ना, एजेंट को, जो आदमी लाने जाएगा वहाँ से यहाँ तक, है ना, तो कुछ वर्क करेगा, है ना। तो वही जो वर्क करेगा, इसी वर्क को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। किस चार्ज को लाएगा? 1 कूलम को लाएगा तब, ठीक है। जैसे मान लेते हैं यही कोई चार्ज बोल दिया था मैंने +Q, है ना, कोई चार्ज बोल दिया था Q, है ना। इस चार्ज के वजह से, क्योंकि कोई चार्ज रहेगा तब तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना। मतलब जिस तरह से किसी चार्ज के वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, किसी चार्ज के वजह से, है ना, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी तरह से पोटेंशियल भी क्या होता है ना, किसी चार्ज के चलते निकालेंगे किसी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, नहीं, है ना। तो वहाँ भी वही बात होता है, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं कोई सोर्स चार्ज है, इस तरह से कोई सोर्स चार्ज है, अब मेरे को निकालना है इससे इतना दूरी पे पोटेंशियल, P पॉइंट पे, यहाँ निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो क्या कहता है डेफिनेशन, है ना, मतलब यहाँ का पोटेंशियल जो कहेंगे, है ना, कितना पोटेंशियल होगा, है ना, इस पॉइंट पर कितना होगा, यहाँ से r दूरी पे, इस चार्ज से r दूरी पे, इस चार्ज को मान लेते हैं Q या स्मॉल q, इस चार्ज के चलते यहाँ पर कितना पोटेंशियल होगा, नहीं। तो कैसे डिफाइन करेंगे, किसको कहेंगे पोटेंशियल, है ना, ध्यान से सुनिएगा, है ना। तो क्या करेंगे हम, इन्फिनिटी से, कहाँ से लाएंगे? इन्फिनिटी, मान लेते हैं कहाँ है इन्फिनिटी, यही है इन्फिनिटी, नहीं, इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाना है। किसको लाना है? +1 चार्ज को, है ना। इसको लाएंगे, कहाँ तक लाएंगे? धीरे धीरे लाना है, स्लोली, मतलब अभी तो लगता है स्पीड में है, एक्सलेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। स्लोली लाएंगे, स्लोली, धीरे धीरे, लगता है रेस्ट में है, नहीं, धीरे धीरे लाएंगे। कहाँ तक लाएंगे? तो इस पॉइंट तक लाएंगे, नहीं। तो यहाँ से यहाँ तक लाएंगे तो कुछ वर्क करना पड़ेगा ना, तो इसी वर्क को क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। तो कैसे डिफाइन करेंगे? तो कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, है ना। कौन सा पॉइंट? तो जिस पे निकालना, उस पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा, उसी को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। लेकिन मैंने क्या किया था, है ना, 1 को लाएंगे तब कहेंगे, है ना। अब यदि हम कोई चार्ज मान लें Q0, है ना, इस चार्ज को लाना है, नहीं, किसको ला रहे हैं? Q0 को, है ना। चलिए Q0 को लाइए, तो यहाँ से Q0 को यहाँ से यहाँ तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा, नहीं, तो हमने इसको लाया था, नहीं, तो क्या होता है? तो कहेंगे चूंकि Q0 चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ा? W या W एक्सटर्नल, है ना। इसीलिए Q0 को थोड़े लाना है, 1 को लाने में जो होता है उसको पोटेंशियल कहते हैं। Q को लाने में जो वर्क करना पड़ेगा उसको नहीं कहेंगे, है ना। +1 चार्ज को लाने में जो वर्क करना पड़ेगा उसको कहेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, Q0 के चलते वर्डन निकाला था, नहीं, लेकिन इसके चलते कितना वर्डन करना पड़ता है? इतना, इसीलिए 1 के चलते, क्योंकि +1 के चलते जो होता है उसी को पोटेंशियल कहेंगे। तो कहेंगे W एक्सटर्नल, तो एक नियम कितना हो जाएगा? Q0, और इसको हम कहेंगे पोटेंशियल, है ना। इसलिए एक फॉर्मूला बन गया हम लोगों का, है ना, V बराबर क्या बोलेंगे? W/चार्ज। V को क्या कहेंगे? W/चार्ज कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। वर्डन पूछेगा तो पोटेंशियल को 4 से गुना कर देंगे, वर्डन निकल जाएगा, नहीं, तो याद रखिएगा, है ना। Q को लाने में जो वर्क लगेगा उसको नहीं कहेंगे, +1 को लाने में जो वर्क होगा उसको कहेंगे, नहीं। जैसे मान लेते हैं, है ना, 1 कूलम चार्ज को लाने में, इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में मान लेते हैं क्या, 20 जूल काम करना पड़ा। कितना? 20 जूल। किसको लाने में? +1 को। तो उसी को हम क्या कहेंगे? पोटेंशियल कितना बोलेंगे? 20
जूल नहीं, क्या बोलेंगे, वोल्ट कह देंगे, यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1 को लाया है तो सीधा सीधी जो है वही कह दिया, है ना। लेकिन बोलेगा 5 कूलम चार्ज को लाने में इतना वर्क करना पड़ा, 5 कूलम चार्ज को लाने में इतना वर्क करना पड़ा, तो बताइए पोटेंशियल क्या होगा। तो इसलिए 1 के चलते निकालेंगे तो कितना, 20/5, है ना, कितना हो जाएगा बताइए, 4 वोल्ट हो जाएगा, तब हो जाएगा ना। चलिए आप समझ गए होंगे। फिर मैंने क्या किया था, जिस तरह से किसी पॉइंट चार्ज के चलते r दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था कि Q/r², उसी तरीका से मैंने पॉइंट चार्ज के चलते क्या किया, आपका पोटेंशियल निकाल दिया। नहीं, किसी पॉइंट चार्ज के चलते नहीं, प्लस Q चार्ज है, r दूरी पे कितना पोटेंशियल होगा, यहाँ पर कितना होगा, तो V बराबर क्या बोलेंगे, Q कितना बोलेंगे, r बोलेंगे, यही बोल देंगे, है ना। फिर माइनस कोई Q चार्ज है तो क्या बोलेंगे, है ना, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है पोटेंशियल, है ना, तो यहाँ पर बोलेंगे r दूरी पे, तो क्या बोलेंगे, V बराबर कितना, माइनस के Q कितना बोलेंगे, r, है ना। पोटेंशियल निगेटिव पॉजिटिव सब होगा, क्योंकि कैसा क्वांटिटी है, स्केलर, है ना। तो इस चैप्टर को पढ़ने में थोड़ा आसानी है, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस, ये सब में डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स में क्या होता था, डायरेक्शन होता था, तो डायरेक्शन भी बताना पड़ता था, इधर होता है, इधर होता है, फिर पैरेललोग्राम लॉ से जोड़ते थे, इसीलिए पहला चैप्टर कॉम्प्लिकेटेड था, ठीक है। ये चैप्टर थोड़ा आसान लगेगा, है ना, क्योंकि डायरेक्शन का चर्चा करना ही नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा, पोटेंशियल, है ना, पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव होता है, निगेटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल निगेटिव होता है ना। तो पॉइंट चार्ज के चलते देख लिया, है ना, तो याद रखिएगा, है ना। और क्या क्या बात देखिए, यदि मान लेते हैं एगो चार्ज यहाँ 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 यहाँ, बहुत सारा चार्ज दिया है, डिस्क्रीट चार्ज अलग अलग है, एगो चार्ज यहाँ Q1 Q2 Q3, और तब बोलेगा यहाँ पर पोटेंशियल निकाले, इस पॉइंट पे, एक पॉइंट पर पोटेंशियल, तो क्या करेंगे, इस चार्ज के चलते निकालेंगे पोटेंशियल, प्लस इस चार्ज के चलते निकालेंगे, इसके चलते निकालेंगे, और सबको जोड़ देंगे, वही पोटेंशियल हो जाएगा मेरा टोटल, है ना। डायरेक्शन तो कुछ है ही नहीं इसमें, है ना। चल, कुछ होमवर्क दिया था, ठीक है, आशा करता हूँ कि बना लिए होंगे आप लोग, ठीक है। मैं सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। देखिए थोड़ा इसको बना देता हूँ, है ना, मिला लीजिएगा आंसर। देखिए क्या बोलता है, पहला नंबर था, थोड़ा टाइम लगेगा, 2 4 5 10 मिनट देख लेते हैं, है ना। कुछ इस तरह का था, एक स्क्वायर है, एगो चार्ज यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ठीक है, प्लस Q है, माइनस Q है, माइनस Q है, प्लस क्या है, Q है, ठीक है। ये स्क्वायर है, तो बोला था, है ना, इसके सेंटर पे कितना चार्ज होगा, है ना, ओ पॉइंट पे कितना, सॉरी चार्ज नहीं, पोटेंशियल, कितना पोटेंशियल होगा, नहीं बताइए। तो इस पर पोटेंशियल कितना होगा, बोले तो निकल जाएगा, हाँ। ये डिस्टेंस निकाल लेंगे, मान लेते हैं ये डिस्टेंस r है, तो ये भी r r r नहीं, सवारे होगा, यहाँ से ये दूरी r, ये दूरी r, ये दूरी r, ये दूरी r, तो पोटेंशियल जो कहेंगे v बराबर, बताइए, इसको मान लेते हैं पहला, इसको दूसरा, इसको तीसरा चार्ज, इसको चौथा चार्ज, नहीं, तो इसके चलते पोटेंशियल क्या होगा, माइनस के Q बटे कितना बोलेंगे, r, प्लस जोड़ते जाना है सबको, है ना। दूसरा के चलते कितना हो जाएगा, प्लस चार्ज है के Q बटे r, नहीं, तो के Q बटे कितना बोलेंगे, r प्लस, है ना। फिर तीसरा चार्ज के चलते, है ना, V3, है ना, तो क्या बोलेंगे, माइनस के Q बटे कितना हो जाएगा, r प्लस, है ना। फिर इसके चलते चौथा के चलते कितना हो जाएगा, के Q बटे कितना हो जाएगा, r, हो गया। चलिए, ये r निकालना तो निकाल सकते हैं यार, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, कटिए जाएगा। माइनस के Q बटे r प्लस के Q बटे r से कैंसिल, माइनस के Q बटे r, है ना, प्लस के Q बटे r से कैंसिल, तो पोटेंशियल क्या मिलेगा, 0। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। जल्दी कीजिए, मिला लीजिए आंसर, 0 आ गया होगा। हो गया। अच्छा, सेकंड क्या था, सेकंड क्या बोला था, कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज 20 न्यूटन पर कूलम, है ना। किसी पॉइंट पर दिया है, पॉइंट चार्ज के चलते इंटेंसिटी 20 न्यूटन पर कूलम। दूसरा नंबर, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है, 20 न्यूटन पर कूलम। फिर दे दिया है एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना, एट दैट पॉइंट इज 10 जूल पर कूलम। वोल्ट दे दिया पोटेंशियल 10 जूल पर कूलम, है ना। ध्यान से देखना, बहुत आसान सब है ना, जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा ना बहुत ही आसान होगा, है ना, अच्छे से देखिएगा।
फिर क्या बोलता है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, है ना, डिस्टेंस कितना होगा उस चार्ज से और उस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होगा। नहीं बताइए, पढ़े थे हम लोग, जानते हैं फ्रॉम पीछे से, नहीं पीछे पढ़ा था, कल पढ़ा था पिछले लेक्चर में, क्या पढ़ा था, रिलेशन हमने पढ़ा था, V बराबर R इंटू कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था ना, मैग्नीट्यूड ऑफ V बराबर इतना, है ना। तो बताइए यहाँ से R बराबर क्या कहेंगे, बताइए क्या कहेंगे, V बटे कितना कहेंगे, V बटे E हो जाएगा, V बटे क्या कहेंगे, E कह देंगे। अब वोल्टेज कितना दिया है 10, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है, मैग्नीट्यूड 20, क्या मिलेगा 0 पॉइंट क्या मिलेगा 5, आधा होगा ना, 2 हो जाएगा तो 0.5, तो एगो आंसर तो इतना आंसर हो गया, हो गया। चलिए डिस्टेंस निकाला था, निकाल दिया मैंने, नहीं अब क्या निकालना है, चार्ज का मैग्नीट्यूड निकाला है, तो चूंकि है ना, जैसे मान लो चूंकि कितना हो जाएगा बताइए, वोल्टेज कैसा है पॉजिटिव है ना, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, नहीं कुछ ऐसा हो गया मेरा, यही डिस्टेंस हो गया 0 पॉइंट कितना 5 मीटर, कोई चार्ज Q है ना। अब यहाँ का वोल्टेज पता है तो V बराबर क्या बोलेंगे, के Q बटे कितना बोल देंगे R, तो Q बराबर कितना बोलेंगे VR बटे कितना, VR बटे K कह दिया जाएगा। V कितना दिया है 10 गुने डिस्टेंस कितना 0.5 गुने 9 गुने 10 की पावर कितना हो जाएगा 9 होगा। चलिए ये उड़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा नीचे, है ना, ये 10 से ये 10 कैंसिल हो ना। अब यहाँ से क्या मिलेगा, मिलेगा कुछ इस तरह से, कैसे मिलेगा, ऊपर चला जाएगा नहीं, तो मिलेगा 1/9 गुने 10 के पावर -9, बस सॉल्व करना है तो कर दीजिए, इतना कूलम, ठीक है, या इसको नैनो कह देंगे, है ना, 1/9 है ना, नैनो 10 पर -9 को क्या बोलते हैं, नैनो बोलते हैं, है ना, नैनो कूलम, ये भी डिवाइड कर दीजिए 1 में, सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है, मिटा दो। नेक्स्ट कहता है, तीसरा नंबर कहता है, द पार्टिकल हैविंग चार्ज इतना इतना इतना, कॉर्नर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर है, साइड 3 मीटर, मान लेते हैं यहाँ पर या कहीं पे सब पे चार्ज रखा हुआ है ना, ठीक है। कहता है फोर्थ वर्टेक्स 6 माइक्रोकूलम, 6 माइक्रोकूलम -8 माइक्रोकूलम, है ना, -8 माइक्रोकूलम, ये कितना है 3 माइक्रोकूलम, है ना, चौथा पर निकालना है, ठीक है। चलिए डिस्टेंस कितना है 3 मीटर, फाइंड कीजिए फोर्थ कॉर्नर पे, बोलता है फोर्थ कॉर्नर पे कितना पोटेंशियल होगा, नहीं इस पे निकालना, इस पे, तो बताइए ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये 3 ये 3 रूट क्या बोलेंगे 2, √2 है, हो जाएगा, √2 इतना कितना हो जाएगा। चलिए यहाँ पर निकालिए पोटेंशियल, यहाँ पर पोटेंशियल मान लेते हैं V, तो V बराबर कितना होगा बताइए, तो इसके चलते निकाल लेते हैं यहाँ पे, इसके चलते तो कितना बोलेंगे K 6 माइक्रोकूलम बटे डिस्टेंस 3 प्लस, इसके चलते निकालिए, यहाँ पर डिस्टेंस ये लेना पड़ेगा, तो कहना है K -8 माइक्रो बटे कितना हो जाएगा बोलिए, ये डिस्टेंस KQ बटे R, तो हो जाएगा डिस्टेंस कितना है इतना, तो 3 रूट कितना 2 प्लस, इसके चलते यहाँ पर निकालेंगे तो डिस्टेंस कितना है 3 मीटर, है ना, इसके चलते तो हो जाएगा K 3 माइक्रो बटे, है ना,
फिर कितना डिस्टेंस कितना है 3 मीटर। सॉल्व करिए इसको, कैसे निकलेगा, के बाहर करना है, म्यू बाहर करना है, ठीक है, 3 बाहर करना है नीचे में, ठीक है। तो क्या बचेगा यहाँ से 6 बचेगा, -8 बचेगा, और यहाँ -8/√2 बचेगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा, है ना। तो मिलेगा के म्यू 3, है ना। यहाँ पर हो जाएगा 6 में से 3 -8 कितना हो जाएगा √2, है ना। सॉल्व कीजिए इसको। तो के का वैल्यू कितना बोलेंगे 9 × 10 पावर कितना हो जाएगा 9। म्यू का वैल्यू कितना होता है 10 के पावर -6, है ना। अब बट्टे कितना हो जाएगा 3, है ना। अब यहाँ से कितना बोलेंगे हो जाएगा 3 - 8 कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, ठीक है, हो जाएगा 3 × 9 हो जाएगा, है ना। तो बोलेंगे 3 × 10 के पावर, ये 9 है -6 है तो 3 हो जाएगा, इंटू 3 - 8 कितना हो जाएगा √2, है ना। 8 में √2 का वैल्यू रख करके घटा दीजिएगा, जो आएगा वही हमारा क्या निकल जाएगा पोटेंशियल निकल जाएगा। किस पे 4th कॉर्नर पे, है ना। कैलकुलेशन है, खाली सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। जितना भी चार्ज रहे ना सब के चलते निकाल के जोड़ दीजिए, बस हो जाएगा। मिटा दो। एक लास्ट है, लास्ट क्या कहता है, कहता है 3 पार्टिकल इतना इतना केप्ट एट इतना। देखिए दे दिया है कितना, ये Q1 दिया है, यहाँ पर Q2 दिया है, यहाँ पर Q3 दिया है, ठीक है। ये साइड कितना A A A हो गया। कहता है फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर, है ना। यहाँ पर कितना पोटेंशियल होगा सी पे, सी या ओ कुछ भी मान लीजिए यहाँ पे, है ना। चलिए क्या होगा बताइए। तो मान लेते हैं ये डिस्टेंस r है, तो ये भी r, ये भी क्या होगा r, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। तो बताइए यहाँ पोटेंशियल निकालना, तो v बराबर क्या कहेंगे बताइए। कहना है k Q1 बट्टे कितना r प्लस k Q2 बट्टे कितना हो जाएगा r प्लस k Q3 बट्टे कितना हो जाएगा r। सब के चलते निकाल दिया, वैल्यू पुट कीजिए। देखिए तो हो जाएगा k बाहर आ जाएगा, है ना, और r बाहर आ जाएगा, बचेगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, है ना। k बट्टे r बाहर आ जाएगा। Q1 का वैल्यू कितना दिया है, Q1 दे दिया है 6 माइक्रो, प्लस Q2 का कितना दिया है 8 माइक्रो, प्लस Q4 का कितना दिया है माइनस कितना 4 माइक्रो, कुछ इस तरह से हो गया ना। यहाँ ब्रैकेट मिडिल दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से क्या मिलेगा के म्यू बट्टे r बाहर आ जाएगा, कितना बचेगा 6 प्लस 8 माइनस 4, है ना। अब यहाँ से निकालिए कितना होगा, हो जाएगा कितना हो जाएगा के म्यू बट्टे r, 8 6 14 में से 4 गया, 14 में 4 गया 10 इंटू कितना 10 हो गया। के का वैल्यू 9 गुणे 10 के पावर कितना 9 इंटू म्यू का वैल्यू कितना होता है 10 के पावर -6, है ना, इंटू कितना 10 बट्टे
आर कितना होगा बोले तो ये आर कैसे निकलेगा, ये वाला आर कैसा ट्रायंगल इक्विलेटरल, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री है ना। और ये परपेंडिकुलर मान लीजिए, और ये बाइसेक्ट करेगा तो ये कितना हो जाएगा a/2 है ना, a/2। तो लगा दीजिए कॉस थीटा, तो कॉस 30 डिग्री बराबर क्या बोलेंगे बताइए, √3 कितना होता है 2 होता है। और कॉस थीटा क्या होता है b/h तो हो जाएगा a/2 और कितना r बराबर √3/2, 2 से 2 कैंसिल, r बराबर क्या मिलेगा a/√3 मिलेगा, a/√3 है ना। चलिए ऐसा बोल दिया। और a की जगह पता है कितना है, a की जगह देखिए r बराबर a की जगह दिया है इसमें 3√3 मीटर, कितना दिया है 3√3 मीटर बट्टे कितना √3 कैंसिल हो गया, r बराबर क्या बोलेंगे 3 मीटर है ना। तो ये डिस्टेंस कितना निकलेगा 3 मीटर सब, तो 3 बोलेंगे, 3 3 9 हो गया, तो मिलेगा 3 गुने 10 के पावर है ना, कितना हो जाएगा बताइए 1 10 4 इतना हो जाएगा। और यही हमारा क्या निकल जाएगा वोल्ट, इतना वोल्ट आंसर। ठीक है चलिए मिला लीजिए, मिटा दो छापिए। तो इस तरह से लगता है निकल जाएगा नहीं। तो ये था हमारा किसके चलते, डिस्क्रीट चार्ज के चलते। कहीं कहीं चार्ज रखा है तब, जब भी कंटिन्यूस चार्ज रहे तब क्या होगा नहीं, जैसे रिंग हो गया, डिस्क हो गया, नहीं ये सब चलते निकाला था मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, याद कीजिए पीछे। ठीक है तो अब निकालते हैं रिंग के चलते कितना इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगा, उसके एक्सिस पे सेंटर पे कितना होगा, ग्राफ कैसा होगा, सब चर्चा करते हैं। ठीक है मिटा दूं। तो अभी तक जो भी मैंने देखा किसके चलते, डिस्क्रीट चार्ज के चलते। डिस्क्रीट चार्ज का मतलब एगो चार्ज यहाँ है, एगो यहाँ है, एगो यहाँ है ना, हट हट के जो चार्ज हो, कुछ दूरी पे चार्ज हो, तो क्या बोलते हैं डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम है ना। अब देखते हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के चलते क्या होगा नहीं। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब किसी बॉडी के ऊपर, जैसे कोई वायर है ना, इसके चलते इंटेंसिटी पोटेंशियल निकालना है, कोई रिंग है उसके चलते क्या होगा, डिस्क है उसके चलते क्या होगा नहीं। तो जरा सीखते हैं इसको है ना। तो कुछ नहीं है, सेम टू सेम प्रोसेस पीछे जैसा है, फटाफट काम करते हैं समझिए। ठीक है बहुत ही आसान है, बिल्कुल आसान है पीछे जैसा। ठीक है डालिए रेडी, करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point on the axis of uniformly charged ring। ठीक है रिंग के एक्सिस पे निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है तो रिंग किसको कहते हैं, रिंग का मतलब चूड़ी। ठीक है जैसे मान ली यही बोला, ये हो गया, ये क्या हो गया हमारा, जो भी बोलिए इसको है ना, कुछ इस टाइप का, यही हमारा क्या है, ये मान लीजिए रिंग है, चूड़ी है, इस तरह से इसी को रिंग कहते हैं। रिंग का मतलब क्या, खाली मास कहाँ होना चाहिए, सरकमफ्रेंस पे। अब जहाँ मास है वहीं पे चार्ज होता है, तो चार्ज कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। तो ये हमारा क्या होगा कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सब जगह चार्ज है, देखते हैं सब जगह लगातार होगा। ठीक है तो ये क्या है रिंग। अब रिंग का एक्सिस किसको कहते हैं, इसको कहेंगे एक्सिस, नहीं ये नहीं कहलाएगा। किसको कहेंगे, इसको नहीं, जो उसको सेंटर से पास करे, नहीं देखते हैं ये ऐसे है तो इसका एक्सिस किधर होगा, इधर होगा है ना। मतलब रिंग के प्लेन पे क्या होना चाहिए, एक्सिस परपेंडिकुलर होना चाहिए। देखिए सेंटर से पास करेंगे, ये इसका एक्सिस कहलाएगा। यदि रिंग ऐसे रख दिया तो एक्सिस किधर होगा, इधर होगा ना, इधर। तो यहीं पे एक्सिस पे निकालना है किसी पॉइंट पे, कहाँ पे, तो यहाँ पे है ना, उसके सेंटर से आर दूरी पे कितना होगा नहीं। तो चलिए हम रिंग को ऐसे रखते हैं। ठीक है देखिए किस तरह से निकाला जाएगा। तो यही हमारा एक रिंग है ना, यही रिंग है, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है। हो गया। और ये इसका क्या है सेंटर, और ये रिंग का क्या है, ये रेडियस है ना, सेंटर से जैसे यही क्या है ना, ये सेंटर से क्या इसका ये रेडियस कहलाएगा।
है ना। तो बताइए इसका एक्सिस किधर होगा, इधर होगा कहीं, या इधर भी ऐसे, मतलब कैसे रिंग को रखा है, ये फिगर क्या बताता है, ऐसे रखा हुआ ऐसे, तो एक्सिस कैसे होगा, इसका एक्सिस इधर होगा, तो इधर होगा तो कुछ ऐसे इसी पॉइंट पर निकालेंगे हम, है ना। सब तो बुढ़ा जाएगा ये सब करते करते, है ना। यहीं पे निकालना इस पॉइंट, सेंटर से कितना दूरी पे, r दूरी पे। ये क्या है, इसका रिंग का रेडियस, है ना। इस पे टोटल कितना चार्ज दिया गया है, q दिया गया है, ठीक है। तो कहता है यहाँ पे क्या कहता है, मतलब q जो है, q ये क्या है, टोटल चार्ज गिवन टू द रिंग को टोटल चार्ज दिया गया है। कैपिटल का r क्या है, तो कहेंगे रेडियस ऑफ रिंग, है ना। स्मॉल r क्या है, तो स्मॉल r क्या है, इस पॉइंट पर निकालना पोटेंशियल p पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, तो पॉइंट है ना, पॉइंट का डिस्टेंस है कहाँ से, रिंग के सेंटर से। r को क्या बोलेंगे, तो जिस पॉइंट पर निकालना है उस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ रिंग, है ना। तो कहना r क्या है हमारा, तो कहा जाएगा डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ रिंग, रिंग के सेंटर से कितना दूरी पे है, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, है ना। ये तो कोई पॉइंट चार्ज तो नहीं है, नहीं, मतलब ये क्या है, छोटा छोटा लाखों करोड़ों पॉइंट चार्ज से मिलके बना हुआ है, नहीं, छोटा छोटा था ना, DQ मान लेते हैं, ठीक है ना। DQ छोटा छोटा पॉइंट से मिलने से बना है ना। तब सब DQ को मिला देंगे तो क्या मिलेगा, टोटल चार्ज मिल जाएगा। इस पे टोटल चार्ज कितना दिया हुआ है, Q, है ना। उसी टाइप से काम करते हैं, ठीक है। चलिए कहना है, मान लेते हैं क्या, एक छोटा सा पॉइंट चार्ज काट लिया, क्योंकि अभी ने पढ़ा है पॉइंट चार्ज Q के चलते कितना पोटेंशियल होता है, यहाँ r दूरी पे कितना होता है, v बराबर के Q बटे कितना होता है, r। उसी तरह से, है ना, एक छोटा सा पॉइंट चार्ज मान लिया, जिसपे कितना चार्ज मान लेते हैं, dq, कितना मान लिया, dq, है ना, छोटा सा पे, है ना। तो बताइए dq होगा तो इसके चलते, और यहाँ निकालना है तो इसके चलते ये क्या होगा, हमारा डिस्टेंस हो जाएगा, है ना। और बताइए तो ये पॉइंट चार्ज हो गया, है ना, इस पे निकालना है, ठीक है। तो पॉइंट चार्ज r दूरी पे, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा, तो रूट अंडर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा r² प्लस कितना हो जाएगा, r² होगा ना। एक राइट एंगल हो गया, ट्रायंगल तो हाइपोटेनस हो जाएगा। तो बताइए इसके चलते यहाँ पर निकालना है, नहीं, है ना। तो कहना है, इसको मिटा दे क्या, हेडिंग मिटा देना, ठीक है। कहना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू DQ चार्ज, है ना, DQ चार्ज के चलते, नहीं, कैसा है ये, कुछ इस तरह से है, रूट अंडर कितना हो गया, r² प्लस कितना हो गया, r², यही DQ चार्ज है इस पे, है ना। यहाँ निकालना है P पॉइंट पे तो कितना होता है पॉइंट चार्ज के चलते, Q बटे r², नहीं, तो बहुत कम चार्ज है तो पोटेंशियल क्या मिलेगा, बहुत ही कम, छोटा सा चार्ज है तो बहुत कम पोटेंशियल, तो इसके चलते क्या लेंगे, dv, और क्या होता है फॉर्मूला, k Q बटे r, है ना। तो मिलेगा dq बटे r, कितना बोलेंगे, रूट अंडर r² प्लस कितना हो जाएगा, r² हो जाएगा। चलिए ये किसके चलते निकला, छोटा सा चार्ज के चलते, नहीं। अब बताइए ऐसा ऐसा कितना चार्ज है, DQ, है ना, यहाँ पर निकालना है इसके चलते, तो इसे ऐसे सबको जोड़ देंगे, है ना, छोटे छोटा के चलते निकालेंगे, इसके चलते, फिर इसके चलते, फिर इसके चलते, फिर इसके चलते, फिर इसके चलते, है ना, सबका पोटेंशियल निकाल के जोड़ देंगे। तो इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, कहेंगे इसीलिए टोटल पोटेंशियल, है ना, ड्यू टू रिंग के चलते जो हो जाएगा। बताइए रिंग के जितना भी पॉइंट है सब के चलते dv सब के चलते निकालेंगे, है ना। तो dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v, है ना, इस साइड कितना बोलेंगे, k dq बटे कितना हो जाएगा, r² प्लस कितना हो जाएगा, r² रूट अंडर हो जाएगा ना। चलिए अब जरा ध्यान देते हैं, कितना हो जाएगा हमारा,
निकल गया ना। चलिए अब यहाँ से जो निकलेगा हमारा वो क्या निकलेगा, बराबर के बाहर आ जाएगा के, है ना। डी किस में लगा हुआ है, डी क्यू में, इसलिए इंटीग्रेशन के अंदर में कौन रहेगा, डी क्यू। ये सब तो कांस्टेंट है, आर आर सब कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, तो क्या बोलेंगे यहाँ से रूट अंडर कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, अंदर में क्या रहेगा डी क्यू, है ना। और डी क्यू का मतलब क्या होता है, छोटा सा चार्ज, छोटा सा, है ना। अब ऐसा ऐसा बहुत सारा चार्ज है इस पर, तो सबको जोड़ दीजिए तो डी क्यू डी क्यू डी क्यू, तो क्या मिलेगा, टोटल क्यू निकल जाएगा। नहीं, रिंग पर का टोटल चार्ज है कितना दिया हुआ है, क्यू, तो इसका मतलब क्या हो गया, क्यू। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, के क्यू, है ना, और बट्टे रूट अंडर कितना आर स्क्वायर प्लस कितना आर स्क्वायर, है ना। और यही हमारा क्या निकल गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू क्या, रिंग। याद रखिएगा, ठीक है। तो इसके सेंटर पे क्या मिल गया, एक्सिस पे क्या मिला, आर दूरी पे, के क्यू बट्टे रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना। बताइए रिंग यहाँ पर इसके चलते निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या निकला था इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या निकला याद है, के क्यू आर, है ना, ये स्मॉल आर बट्टे कितना निकला था, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2। नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर निकला था रिंग के चलते आर दूरी पर ऐसा। पोटेंशियल कैसा निकल गया, के क्यू बटे रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। नहीं, याद रखिए, ठीक है। चलिए मिटा दो, छाप इतनी कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसको, है ना। बताइए सेंटर पे कितना होगा, बोलिए तो। सेंटर पे यदि हम सेंटर पे निकालेंगे, यहाँ पर निकालेंगे रिंग के सेंटर पे कितना होगा, तो रिंग के सेंटर पे निकालेंगे तो क्या करेंगे बताइए, क्या जीरो पुट करेंगे, क्या यहाँ निकालेंगे तो ये आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, स्मॉल आर का वैल्यू। नहीं, तो यहाँ पे मिटा दूं, कहना है एट द सेंटर ऑफ रिंग, रिंग के सेंटर पे, है ना। तो क्या होगा बताइए, सेंटर पे निकालेंगे तो आर क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब आर कितना हो जाएगा, जीरो। इसीलिए भी कितना मिलेगा बताइए, भी मिलेगा के क्यू बटे रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस कितना जीरो का स्क्वायर, मतलब भी बराबर क्या मिलेगा, के क्यू बटे, बताइए आर स्क्वायर का वर्गमूल कितना हो जाएगा, आर। नहीं, तो के क्यू बटे क्या मिल गया, आर मिल गया। नहीं, तो याद रखिए सेंटर पे कितना मिल गया, के क्यू बटे आर, ठीक है। छापिए इसको, चल ग्राफ ऑफ V वर्सेस R, ठीक है, पोटेंशियल और R के बीच का ग्राफ। बताइए कैसा ग्राफ होगा, देखिए तो जैसे यही हमारा पोटेंशियल हो गया, ये क्या हो गया, R हो गया ना। चलिए देखिए रिंग के सेंटर पे कितना मिला, रिंग के सेंटर पे कितना मिल गया, इतना, के क्यू बटे कैपिटल आर। नहीं, यही मैक्सिमम वैल्यू हो गया। नहीं, रिंग के जैसे से और क्या निकला था एक्सिस पे, आर दूरी पे क्या निकला था, के क्यू बटे कितना रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस कितना आर स्क्वायर। बताइए यहाँ पर क्या होगा, इसमें आर बढ़ाएंगे स्मॉल आर, जैसे से स्मॉल आर बढ़ाएंगे तो डिनोमिनेटर क्या होगा, बड़ा होगा, ये बड़ा होगा तो ये क्या होगा, छोटा होगा, डिक्रीज करेगा। नहीं, तो जब आर बढ़ाएंगे, है ना, ये जैसे से सेंटर से ये डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल घटते चला जाएगा। नहीं, घटते चला जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा तो ये घटेगा। नहीं, तो आर बढ़ाने पर ये क्या होगा, घटेगा, ठीक है। सेंटर पे कितना होगा, तो इतना होगा, मैक्सिमम होगा सेंटर पे। नहीं, तो सेंटर पे पोटेंशियल है, कैसा है, तो मैक्सिमम। नहीं, तो जब आर का वैल्यू जीरो है ना, सेंटर मतलब क्या, आर स्मॉल आर क्या हो जाएगा, जीरो, स्मॉल आर जीरो। तो जब स्मॉल आर का वैल्यू जीरो है ना, तो पोटेंशियल कुछ है ना, कुछ है पोटेंशियल। कितना है पोटेंशियल,
तो के क्यू बटे कितना है आर, ये है ना। जब आर जीरो है ना, आर जीरो तो पोटेंशियल सेंटर पर क्या मिलता है, कितना कुछ है पोटेंशियल, है ना। तो यहाँ से ग्राफ ड्रॉ होगा। अब जैसे ही सेंटर से आगे बढ़ेंगे, आर बढ़ाएंगे, तो ये क्या होगा, फील्ड, क्या होगा, फील्ड नहीं पोटेंशियल है ना। पोटेंशियल क्या होगा यहाँ पर, जैसे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, पोटेंशियल घटेगा, डिक्रीज करेगा, है ना। तो सेंटर से जैसे से आर बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल धीरे धीरे नीचे आएगा, नहीं। तो यहाँ पर ग्राफ जो हो जाएगा कुछ इस तरह का ग्राफ होगा। ठीक है, ये कहाँ टच करेगा, कहाँ टच करेगा, मतलब कहाँ पर पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, कहाँ पर बताइए। तो जब आर का वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे तो कुछ बटे इन्फिनिटी क्या मिलेगा, जीरो। मतलब कहाँ टच करेगा, इन्फिनिटी पे टच करेगा, नहीं। मैक्सिमम कहाँ पर होगा, के क्यू बटे आर, जो सेंटर पे होगा, ठीक है, रिंग के सेंटर पे। बना लीजिए, मिला दे। तो याद रखिएगा, ठीक है। एक बात समझिए यहाँ पर, इम्पोर्टेंट पॉइंट, बहुत बढ़िया बात। क्या देखा, रिंग के सेंटर पे, है ना, रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैल्यू क्या मिला, के क्यू बटे क्या मिला, आर। लेकिन रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या मिला था, जीरो। याद है, सेंटर पे क्या मिला था, जीरो, है ना। अच्छा, फिर क्या हो रहा था यहाँ पे, है ना। अब फिर उसका ग्राफ कैसा बना था, ग्राफ कुछ इस टाइप का ग्राफ बना था, नहीं कुछ इस टाइप का ग्राफ था इसका, है ना, कुछ इस टाइप से ड्रॉ किया था ना। तो देखिए, जब ये आर था, ये क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड था। तो जब आर सेंटर पे, रिंग के सेंटर पे फील्ड क्या था, जीरो, है ना। जब आर बढ़ाए थे तो फील्ड क्या हुआ था, बढ़ा था। देखते आर बढ़ाएंगे, आर इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या हो रही है, इंक्रीज करता है, इंक्रीज करता है, इंक्रीज करता है। एक समय क्या आर बटे रूट टू पे क्या मिला था, मैक्सिमम फील्ड मिला था, मैक्सिमम फील्ड मिला था। अब फिर फील्ड क्या हो रहा है, घट रहा था, नहीं। तो देखिए, हम आपको जरा बता दे रहे हैं, ठीक है, इसको मिटा दीजिए। एक लॉजिक याद करने का तरीका, है ना। देखिए क्या हुआ यहाँ, ये फील्ड का ग्राफ है ना, ये फील्ड का ग्राफ है ना। और ये किसका ग्राफ है, पोटेंशियल का। तो जब सेंटर पे, रिंग के सेंटर पे पोटेंशियल क्या है, मैक्सिमम, लेकिन रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो, है ना। अब वहां से आर बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, घटेगा पोटेंशियल। लेकिन आर बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। मतलब इन्वर्स टाइप का है, दोनों में अथी नहीं, है ना। मतलब कहने का मतलब ये है ना। मतलब आर बढ़ाएंगे तो फील्ड क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा, नहीं, है ना। तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है ना, यहाँ से इस तरह से हम कह सकते हैं, है ना। जो इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है वहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा है, और जहाँ पे पोटेंशियल क्या है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ज़्यादा है, वहाँ पर पोटेंशियल क्या है, कम है, ठीक है। तो देखिए कुछ इस तरह से इसको याद रखिए आप। एक और चीज़ याद रखिए, ये चीज़ पता है ना, एक हम डायरेक्शन बताने वाले हैं, ठीक है। डायरेक्शन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होता है, नहीं पोटेंशियल के टर्म में, इसलिए हम इस चीज़ को चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। पोटेंशियल के टर्म में डायरेक्शन बता रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगा, हाई से लो, कि लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, है ना, कि लो पोटेंशियल से हाई, कि हाई पोटेंशियल से लो होगा, ये बताने जा रहे हैं, ठीक है। बताइए, ये चीज़ तो पता है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स तो पता होगा, इसके चलते किधर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे ऐसे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो पता ही है, नहीं। अब एगो बात बताइए, है ना, ये मान लेते हैं क्या है, क्यू है, क्या है, प्लस क्यू, यहाँ पर क्या है, माइनस क्यू, इस पे चार्ज है प्लस क्यू, इस पे क्या है, माइनस क्यू चार्ज, है ना। समझिए इस चीज को, बहुत बढ़िया बात है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, बोलिए तो जरा, क्या होगा। तो इसके चलते पोटेंशियल भी बराबर क्या होता है, मान लेते हैं इसके चलते, तो कैसा पोटेंशियल मिलेगा, पॉजिटिव पोटेंशियल मिलेगा, है ना। कि क्यू बटे क्या मिलेगा, मान लेते हैं पॉइंट चार्ज नहीं है, कुछ ऐसा है, तो समझने के लिए बता रहे हैं, क्या बोलेंगे इसको, कि क्यू बटे कितना बोलेंगे, आर। लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल भी क्या बोलेंगे, माइनस के क्यू बटे, क्योंकि निगेटिव है चार्ज बाय आर, नहीं। तो बताइए, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, नहीं आए। तो यहाँ पर क्या कहेंगे, कौन ज़्यादा है, बताइए कौन ज़्यादा बोलेंगे, कि क्यू बटे आर ज़्यादा बोलेंगे, क्योंकि पॉजिटिव है, ये निगेटिव है।
अब कुछ लोग बोलेगा माइनस काहे लेते हैं, तो पोटेंशियल को लेंगे, ठीक है, चार्ज को नहीं लेंगे, ठीक है। बोलेगा चार्ज कौन बड़ा कौन छोटा है, तो बोलेंगे दोनों चार्ज सेम है, नहीं, लेकिन नेचर अलग है, नहीं, है ना, क्योंकि चार्ज क्या है, किसी बॉडी का प्रॉपर्टीज है, नहीं, तो यहाँ पर नहीं छोटा बड़ा कहेंगे, है ना, कोई पे है -2 कूलम और कहीं पे है 2 कूलम, तो दोनों चार्ज क्या है, सेम है, लेकिन नेचर अलग है, मैग्नीट्यूड सेम है, कौन बड़ा कौन छोटा ये दोनों बराबरे है, लेकिन नेचर अलग है, क्योंकि ये चार्ज क्या है, किसी बॉडी का प्रॉपर्टी है, लेकिन पोटेंशियल तो प्रॉपर्टी नहीं है, नहीं, तो बताइए इसमें बड़ा कौन कहेंगे, कहीं मान लीजिए ये आ गया कितना 10 वोल्ट प्लस 10 वोल्ट, ये निगेटिव है तो क्या बोलेंगे -10 वोल्ट, तो इसको बड़ा कहेंगे, इसको हाई पोटेंशियल कहेंगे, इसको लो पोटेंशियल कहेंगे, नहीं, समझिए बात को, ठीक है ना। पोटेंशियल में ये नहीं कहना है जो निगेटिव चार्ज था तो उसी के चलते आया है ना, है, तो ये नहीं कहना है दोनों पोटेंशियल सेम होता है, ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है ना। अब कहिएगा चार्ज स्केलर है तो चार्ज प्रॉपर्टी है बॉडी का, है ना, लेकिन ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये एक पैरामीटर्स है हमारा, नहीं, तो कहीं पे KQ/R है, कहीं पे -KQ/R है, तो बोलेंगे ये हाइयर पोटेंशियल है, ये ज़्यादा है, ये कम है ना, ठीक है, ये होता है पोटेंशियल में, ये बोलेंगे जैसे ये 10 वोल्ट है प्लस 10 वोल्ट, ये है -10 वोल्ट, तो किसको कहेंगे, क्या बराबर है दोनों, नहीं, ये ज़्यादा है पोटेंशियल, ये कम है लो पोटेंशियल, ये हाई पोटेंशियल, ठीक है। तो बताइए अब यहाँ पर हम समझ जाएगा, ये पॉजिटिव है मतलब हाइयर पोटेंशियल, ये निगेटिव है तो क्या है लोअर पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, इससे कैसे है, इस तरह से है ना, तो हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर से किधर होता है, तो फ्रॉम हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, है ना, इसको याद रखिए, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ होता है, तो फ्रॉम हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल कह देंगे, ठीक है, या कहेंगे, या ऐसे कहेंगे, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज करता है, नहीं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इसका मतलब यहाँ पर ज़्यादा रहेगा, यहाँ कम रहा होगा, तो जैसे से आगे जाएंगे ना पोटेंशियल क्या मिलेगा, कम मिलता चला जाएगा, नहीं, है ना। चलिए, तो ये बात याद रखना है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, फील्ड के तरफ जाने पे घटता है, नहीं, जैसे देखिए, है ना, यहाँ पर क्या होता है, ऐसे बढ़ेंगे आगे तो ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन ऐसे आगे बढ़ेंगे तो ये क्या हो रहा है, घट रहा है, नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है फील्ड की तरफ जाने पे पोटेंशियल घट रहा है, नहीं, फील्ड की तरफ जाने पे घट रहा है, ये आगे आएगा तो ये बढ़ रहा है फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, लेकिन ये आगे आएगा तो ये क्या हो रहा है, घट रहा है, एक लॉजिक है इतना, है ना, कहीं आगे घटिए जा रहा है तो दोनों में घट जा रहा है, आगे ना जीरो हो जा रहा है, लेकिन कुछ देर के लिए यहाँ तक के लिए क्या हो रहा है, यहाँ से आने पर फील्ड क्या होता है, बढ़ता है, लेकिन यहाँ से यहाँ आने पर क्या होता है, पोटेंशियल घटता है, नहीं, तो कहेंगे फील्ड के तरफ जाने पे पोटेंशियल क्या होता है, घटता है ना, या यहाँ से देख लीजिए, है ना, यहाँ हाइयर है, यहाँ लोअर है ना, तो जैसे से यहाँ जाएगा ना तो पोटेंशियल घटते 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 जाएगा, नहीं, फील्ड की तरफ बढ़ेंगे तो पोटेंशियल घट रहा है, ये ऐसे कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होता है, फ्रॉम हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, है ना, इस पॉइंट को लिख लीजिएगा, ठीक है। रिमार्क करके लिखे तो रिमार्क्स करके, है ना, नोट बना के कहना है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम higher potential to lower potential, ठीक है, ये ऐसे भी कहेंगे, है ना, उल्टा ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब फील्ड के तरफ जाने पे जैसे यहाँ हाई है, ये लो पोटेंशियल है, अब फील्ड ऐसे है तो जैसे से आगे बढ़ेंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा, है ना, ऐसे इसे कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल decreases in the direction of
इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चलिए छापिए जल्दी। समझ गया ना, जहां भी पोटेंशियल ज़्यादा है कहीं पे कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, हाई से लो की तरफ, फटाक से खींच देंगे। ठीक है, मिटा दूं। तो फील्ड से आपको आसानी मिलेगा पोटेंशियल। ठीक है, चलिए जैसे मान लेते हैं क्या, यहां पर है 10 वोल्ट। ठीक है, यहां पर दिया है 2 वोल्ट। बताइए पोटेंशियल कहाँ कम है कहाँ ज़्यादा है। ये 10 वोल्ट है, ये +2 वोल्ट है, तो इसका हाइयर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है। तो ये किस पे है, हाइयर पोटेंशियल, ये किस पे है, लोअर पोटेंशियल। ठीक है, तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड खींचे तो किधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर किधर होगा, ड्रॉ कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, कैसे होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, हाई से लो की तरफ, तो इधर की तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। बस याद रखिए। ठीक है, अच्छा कहीं ऐसे है, मान लेते हैं क्या, -20 वोल्ट है ना, यहाँ दिया है -2 वोल्ट। बताइए कौन है हायर पोटेंशियल, कौन है लोअर पोटेंशियल, बोलिए। यहाँ पर हायर किसको बोलेंगे, लोअर किसको कहेंगे। तो निगेटिव में जिसका वैल्यू क्या होता है, कम होता है, वो क्या होता है, हाई होता है। निगेटिव में जिसका वैल्यू ज़्यादा होता है वो क्या होता है, कम होता है। नहीं, तो ये किस पर है, ये हाई पर है। नहीं, क्या बोलेंगे, हाई पोटेंशियल है इसका, है ना। ये क्या है, इसका लो पोटेंशियल है ना, लोअर पोटेंशियल। तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, हाई से लो की तरफ होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा, इसी की तरफ हो जाएगा, है ना। याद रहेगा ना, जैसे यही ये था, है ना, प्लस 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 माइनस 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 माइनस। नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे, हाई पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल ये क्या कहेंगे, लो पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, इधर होता है, इसी तो हम तो जानबे करते हैं। नहीं, इस तरह से होगा, छाप लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए बात, है ना, काम देगा, ये सब खूब काम देगा आगे। जल्दी कीजिए। तो क्या याद रखें हम लोग, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायरेक्शन क्या होता है, फ्रॉम हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, है ना। चलिए ठीक है, तो याद रहेगा रिंग के चलते, है ना, पोटेंशियल कितना बोलेंगे, Q/√अंडर R² प्लस r² का रूट अंडर हो गया, है ना। इसको याद रखिए, सेंटर पे मैक्सिमम होता है, ग्राफ कैसा होता है ना, मैक्सिमम से डिक्रीज करते हुए जाता है। ठीक है, अब इस फॉर्मूला को पता है, रिंग के फॉर्मूला को एक शॉर्टकट तरीका से प्रूफ करेंगे, कहाँ, आगे। मतलब शॉर्टकट तरीका से क्या, आपको पलक झपकते ही आंसर बोल देंगे। ठीक है, इतना सारा डेरिवेशन नहीं कहेंगे, एक लॉजिक लगा के आपको बताएंगे। ठीक है, एक ट्रिक बताएंगे जो आपको, है ना, फटाक से नहीं कह दीजिए अरे तो कितना आसान है, नहीं, है ना। तो देखिएगा आपको बहुत शॉर्टकट में बताएंगे, है ना, रिंग के चलते कितना पोटेंशियल होगा। ठीक है, रिंग के एक्सिस पे जो बताया है ना उसी को बताएंगे, है ना, बहुत ही शॉर्ट तरीका से अगले क्लास में बता देंगे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं किसके चलते, डिस्क के चलते। नहीं, डिस्क, है ना, तो डालिए हीटिंग डिस्क, कहना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑन द axis of charged non-conducting disk किसके चलते निकालेंगे, नॉन कंडक्टिंग डिस्क के चलते निकालेंगे। ठीक है, बताइए नॉन कंडक्टिंग का मतलब क्या, जो इंसुलेटर का बना हो। नहीं,
है ना। इंसुलेटर में क्या होता है, जहाँ पे चार्ज देंगे वहीं पे रहेगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी इंसुलेटर का। अब जरा ध्यान दीजिए कैसे निकलेगा इसके चलते, डालिए हेडिंग, हो गया। चलिए देखिए कैसे निकालेंगे इसको, समझिए जरा इसको। तो सबसे पहले डिस्क का मतलब क्या होता है, डिस्क और रिंग में अंतर है, नहीं ये क्या कहलाता है मेरा, रिंग कहलाता है, नहीं। लेकिन डिस्क किसको कहेंगे, जब मटेरियल कहाँ भरा हो, पूरा भर गया हो, नहीं। जैसे रुपया सिक्का होता है, सिक्का क्या होता है, डिस्क होता है। आप रोटी खाते हैं, रोटी क्या होता है, डिस्क होता है, क्योंकि रोटी गोलाकार होता है इसी टाइप के जैसा, लेकिन बीच में भी आटा है, नहीं। तो रोटी हो गया आपका, नहीं। फिर बात किया जाए आपका और क्या बात किया जाए, कोई भी चीज़ बोल दीजिए जो गोलाकार हो, है ना, रोटी जैसा मांस यहाँ पर हो, तो क्या ये डिस्क है। अब यही डिस्क है तो मान लेते इसका एक्सिस कौन होगा, वही जो यही सेंटर से जो पास करता है उसी को एक्सिस कहते हैं, तो उसी के किसी पॉइंट पर निकालना है, ठीक है। याद कीजिए पीछे बताया था इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, है ना, डिस्क के चलते नहीं बताया था, है ना। उसी तरह से पोटेंशियल भी निकालते हैं डिस्क के चलते कितना होगा, ठीक है, समझिए। यही है मेरा डिस्क, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया ना। यही है डिस्क। हो गया। चलिए कैसे रखा है डिस्क को, तो इससे रखा है, इस तरह ऐसे रखा हुआ है ना। बताइए ये इसका क्या कहलाएगा हमारा, ये इसका सेंटर कहलाएगा, ये इसका एक्सिस कहलाएगा, है ना। इसका क्या कहलाएगा, एक्सिस। इसी दूरी पे निकालना है, आर दूरी पे, पी पॉइंट पे, है ना। और ये जो है ये वाला, ये रेडियस है, किसका रेडियस है, डिस्क का, है ना। और इसका चार्ज नहीं दे करके सिग्मा देते हैं, क्या सिग्मा दिया रहेगा तो बता देंगे, सिग्मा दिया रहे तो क्या होता है, चार्ज अपन क्या होता है, एरिया, है ना। किसका एरिया होता है, डिस्क का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, है ना। तो हम सिग्मा देते हैं, चार्ज हटा के छोड़ के, क्योंकि फील्ड में भी सिग्मा के टर्म में निकाला था नहीं, इसीलिए सिग्मा मान लिया। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्यों बोला सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि चार्ज कहाँ है, एरिया में है ना, इसलिए सिग्मा यूज करेंगे, ठीक है। चलिए अब बताइए कैसे निकलेगा इसके चलते, ये तो कोई पॉइंट चार्ज तो है नहीं, नहीं आए, मतलब रोटी पर सब जगह चार्ज है, तो इसके चलते कैसे निकलेगा बताइए, बड़ा दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो बताइए देखिए डिस्क जो होता है ना, यहाँ पर कैसे निकालेंगे, ध्यान दिए जाए। डिस्क है ना, डिस्क किससे मिलके बना होता है, रिंग से। किससे बनता है, रिंग से, रिंग के मेल से क्या बनता है, डिस्क, है ना। जैसे आपको हम दिखाने जा रहे हैं कुछ, है ना, हंसना नहीं है ना, समझ में अच्छा से आ जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए ये क्या, ये प्याज का सलाद, क्या ये प्याज का सलाद, है ना। 2 रुपया खर्चा किया हूँ, ठीक है, इसके ऊपर, है ना, हंसी का मत। तो इसको हम क्या कहेंगे, डिस्क कहेंगे, कहेंगे ना। देखिए पूरा भरा हुआ है, नहीं मटेरियल पूरा है, तो सब जगह चार्ज है, नहीं। ये इसका एक्सिस है, यहाँ पर निकालना है मेरे को, है ना। इस प्याज के एक्सिस ये है ना, इस तरह से यहाँ निकालना है, इस पॉइंट पे निकालना है, यहाँ पर निकालना है, आर दूरी पे, ठीक है, स्मॉल आर दूरी पे। तो देखिए ये किससे बना, कैसे करेंगे, वहाँ भी मैंने समझाया था, बोला था जो डिस्क होता है रिंग से बना होता है, नहीं रिंग के कॉम्बिनेशन से, नहीं। मान लीजिए छोटा सा रिंग है वो, इस पर चढ़ाते जाए चढ़ाते जाए चढ़ाते जाए कुछ इस तरह से, नहीं, तो ये क्या बन जाएगा, डिस्क बन जाएगा, है ना। और रिंग के चलते हम पोटेंशियल निकालना भी जानते हैं, पीछे पीछे सीखा है कितना पोटेंशियल होता है, नहीं। तो देखिए क्या होता है, रिंग पर रिंग चढ़ाते जाएंगे, रिंग पर रिंग चढ़ाते जाएंगे, तो क्या होगा, पोटेंशियल निकल जाएगा, रिंग के चलते पोटेंशियल पता है। तो एक रिंग का निकाल लेंगे थे, है ना, एक रिंग का हमें पता है ना। और रिंग के कॉम्बिनेशन से ही बना हुआ है, ठीक है। जैसे ये डिस्क है तो देखिए हम आपको दिखा दो, देखिए कैसे बना हुआ है रिंग से। टूट ना जाए, टूटना नहीं, बड़ा टाइट से बांधा हुआ है ना।
देखिए निकल गया रिंग, रिंग निकल गया ना, ये क्या कहलाएगा, रिंग कहलाएगा। फिर और निकालते हैं, देखिए जब किंग होता होगा ना, लगता होगा क्या आती है, इसलिए आज हम 2 रुपया खर्चा किए प्याज पर, है ना। देखिए सेकेंड रिंग निकल गया, ठीक है। देखिए क्या है, रिंग हो गया और निकाल दे इस तरह से। तो और फिर सेट करना है तो कर दीजिए, इस पर चढ़ा दीजिए, चढ़ा दीजिए, है ना। तो क्या करेंगे हम, किसी एक रिंग का निकाल लेते हैं, एक रिंग का हमें पता है कितना होता है नहीं। तब इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, कहाँ से, यहाँ से लेके वहाँ तक, है ना। जो रेडियस है उसका वहाँ तक कर देंगे, ठीक है। तो पहले हम एक रिंग का निकालते हैं, ठीक है। एक रिंग का चढ़ा देते हैं, फिर देखिए डिस्क बन जाएगा, देखिए चढ़ा गया। फिर इसको भी सेट कर दीजिए, ठीक है। तो हो गया ऐसा, है ना, समझा गया ना। तो डिस्क किससे बना होता है, रिंग से बना होता है नहीं। तो रिंग के चलते पोटेंशियल सीख लिया है, रिंग के चलते निकाल करके इंटीग्रेट कर देंगे, पूरा डिस्क का निकल जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, एगो एलिमेंट्री रिंग काटते हैं हम लोग, है ना, कुछ रेडियस का। क्या किया मैंने, एक एलिमेंट्री रिंग काट लिया। हो गया। देखिए ये जो घस रहे हैं ये वाला, ये क्या है, रिंग का चौड़ाई है नहीं। जैसे ये देखिए, ये कितना चौड़ाई है। कोई आदमी इतना मोटा काटा है, कोई कंजूस होगा तो पतला पतला काटेगा, है ना। एगो प्याज का 20 गो सलाद बना देगा नहीं। और कोई आदमी क्या करेगा, में ही काटेगा, पतला पतला काटेगा। तो ये जो है क्या है, इसका लंबाई क्या है, ये है ना, ये चौड़ाई है उसका, ठीक है। इसका कुछ रेडियस है, कितना रेडियस है इसका, तो मान लेते हैं कितना, एक्स, क्या बोल देंगे, रेडियस एक्स, है ना। ये चौड़ाई कितना है, कितना चौड़ाई है ये वाला, इस चौड़ाई को बोल रहे हैं, ये चौड़ाई को नहीं। ये चौड़ाई कितना है हमारा, dx, कितना करेंगे इस चौड़ाई को, dx कहा जाएगा, ठीक है। दिखाई दे रहा है ना। रिंग का रेडियस कितना माना मैंने, एक रिंग है उसका रेडियस कितना है, x। आई कितना चौड़ाई का है, तो dx चौड़ाई का है ना, ये dx चौड़ाई का है। तो बताइए क्या होगा, है ना। इस रिंग के चलते मेरे को पोटेंशियल पता है नहीं, कितना होता है पोटेंशियल, रिंग के चलते पता है ना पोटेंशियल, है ना। तो कहना है सिग्मा क्या है, सिग्मा तो कहेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। फिर कैपिटल आर क्या है, तो कहेंगे रेडियस ऑफ किसका, डिस्क का, है ना। आर क्या है, आर तो कहेंगे डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, जिस पॉइंट पर निकालना है उस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ डिस्क, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ डिस्क। हो गया, डिस्क के सेंटर से क्या है, इस पॉइंट का डिस्टेंस है आर, हो गया। अब मैंने क्या किया, एक एलिमेंट्री रिंग काट लिया, इसको क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री रिंग। मतलब कितना रिंग से बना है डिस्क, बहुत सारा रिंग से बना हुआ, रिंग पर रिंग चढ़ाते जाओ चढ़ाते जाओ चढ़ाते जाओ, है ना। तो एक रिंग को क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री रिंग नहीं। एक रिंग के चलते, तो एक रिंग का मतलब क्या होगा, एक रिंग के चलते जो पोटेंशियल मिलेगा वो क्या मिलेगा, बहुत ही कम मिलेगा। क्योंकि ऐसा ऐसा लाखों रिंग बनेगा, तो एक रिंग पर कितना पोटेंशियल बनेगा, बहुत ही कम, है ना। तो कहना है, और क्या क्या मिटा देते हैं इसको, कहना है, अच्छा ये क्या है, x क्या है, x क्या है, तो कहा जाएगा रेडियस ऑफ रिंग कहा जाएगा, रिंग का रेडियस जो मैंने काटा है, ठीक है। dx कितना है, क्या है ये, तो कहेंगे विड्थ ऑफ रिंग, रिंग का चौड़ाई है, ठीक है। तो कहेंगे इसीलिए, है ना, बताइए रिंग के चलते कितना पोटेंशियल होता है, बताइए तो। रिंग के चलते क्या था फॉर्मूला पोटेंशियल, रिंग के चलते कि क्यू बटे कितना होता है, रूट अंडर
आर स्क्वायर प्लस कितना होता था स्मॉल आर स्क्वायर। तो इस रिंग के चलते कितना बोलेंगे पोटेंशियल के भी बराबर के क्यू बटे आर के जगह क्या बोलेंगे है ना, रिंग का रेडियस यहाँ पर क्या है एक्स है, तो क्या कहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस कितना ये आर स्क्वायर है ना। और ये क्या होता था रिंग पर का चार्ज, कितना होता था रिंग पर का चार्ज। तो रिंग पे कितना चार्ज होगा, नहीं रिंग पे जो चार्ज होगा वो कितना चार्ज होगा रिंग पे, ठीक है। रिंग पर का चार्ज निकाल देते हैं, रिंग पर है ना, रिंग पे कितना चार्ज होगा, ठीक है। तो निकाल ली, तो रिंग पे कितना चार्ज होगा निकल जाएगा ना, क्योंकि पोटेंशियल लगाएंगे रिंग का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या चाहिए कि क्यू चाहिए, रिंग पर का चार्ज चाहिए, रिंग पे चार्ज निकालना पड़ेगा है ना। तो रिंग पे चार्ज कैसे निकलेगा, देखिए कैसे निकलेगा, देखिए ये कैसे निकलेगा, कैसे रिंग पे चार्ज निकलेगा। तो कहेंगे चार्ज ऑन रिंग जो होगा है ना, रिंग वो कितना हो जाएगा, बहुत ही कम चार्ज होगा, कितना बोल देते हैं डी क्यू है ना। वो कितना होगा, क्योंकि ऐसा ऐसा बहुत सारा रिंग है ना, तो इसलिए एक रिंग पर कितना चार्ज मान लेते हैं डी क्यू है ना। अब ये डी क्यू कैसे निकलेगा समझिए, देखिए क्या करेंगे, इस रिंग को हम खोल करके लंबा कर दे रहे हैं, ठीक है। जैसे यही रिंग है, इसको मैंने क्या किया तोड़ दिया, ठीक है। तोड़ करके क्या कर दिया सीधा कर दिया, देखिए सीधा कर दिया ना रिंग को है ना। तो कैसा मिल गया ये हमारा, कुछ इस तरह से मिल गया, ऐसा रिंग को खोल दिया है ना। इस पे चार्ज है अपना नहीं है ना, यही चार्ज निकालना चाहते कितना चार्ज होगा इस पे, तो कितना इसका चौड़ाई कितना है dx, ये कितना है चौड़ाई इसका dx है ना, dx माना है ना dx। और लंबाई कितना होगा रिंग का लंबाई, ये लंबाई, ये पूरा लंबाई मतलब इसका पूरा लंबाई। तो ऐसे था तो इसका लंबाई कितना था 2 पाया, नहीं ये पूरा खोल देंगे तो क्या बोलेंगे वही लंबाई हो जाएगा 2 पाया। तो इसका है ना क्या बोलेंगे 2 पाई, और रेडियस कितना है रिंग का बताइए x माना है तो 2 पाई x। तो इसका एरिया कितना होगा बताइए। अब ये क्या दिखाया था रेक्टेंगल दिखाया था जिसका लंबाई कितना है इतना 2 पाई x और चौड़ाई कितना है dx है ना। तो रेक्टेंगल है तो लंबाई गुने चौड़ाई है ना, तो क्या बोलेंगे 2 पाई x इंटू डी एक्स, ये क्या निकल गया एरिया है ना। चलिए चार्ज कितना होगा इस पे, तो क्या बोलेंगे सिग्मा इंटू क्या होता है एरिया है ना, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी पता है ना, सिग्मा क्या होता है क्यू बटे कितना बोलेंगे एरिया बोलेंगे ना है। तो यहाँ से हमारा जो निकल जाएगा क्यू बराबर कितना बोलेंगे सिग्मा इंटू एरिया, इसीलिए सिग्मा इंटू एरिया डी क्यू हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से क्या करना है एकदम ध्यान से देखिए, वहाँ भी सीखा था इलेक्ट्रिक फील्ड में भी। तो डी क्यू जो निकलेगा वो क्या निकलेगा हमारा सिग्मा, एरिया कितना निकल गया 2 पाई एक्स डी एक्स हो गया, ये निकल गया चार्ज ऑन क्या निकल गया रिंग है ना। तो रिंग के चलते निकल गया, तो कहेंगे इसीलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू है ना रिंग के चलते जो होगा वो कितना होगा बताइए, बहुत कम चार्ज है रिंग पे तो बहुत कम पोटेंशियल, क्या बोलेंगे डी भी कितना होता है फॉर्मूला के क्यू है ना, के क्यू बटे रूट अंडर है ना, रिंग का क्या होता है रिंग का रेडियस x है, क्या कहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ये डिस्टेंस कितना है r, तो क्या बोलेंगे r स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से क्या निकलेगा हमारा कुछ इस टाइप से मिलेगा, नहीं मिलेगा k डी क्यू की जगह क्या बोलेंगे ये वाला कितना हो जाएगा सिग्मा 2 पाई एक्स डी एक्स बट्टे हो गया रूट अंडर कितना हो जाएगा कितना एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा आर स्क्वायर है ना। ये हमारा क्या निकल गया डी भी निकल गया, बताइए आंसर हो गया यही, नहीं ये किसका पोटेंशियल निकला है रिंग के चलते, एक रिंग के चलते, नहीं ऐसा ऐसा कितना रिंग कटाएगा लाखों करोड़ों कटाएगा, नहीं और रिंग कहाँ से शुरू हो जाएगा यहीं से है ना, ऐसे 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 फाइनल रिंग कौन बनेगा ये वाला लास्ट वाला बनेगा। तो इस रिंग का रेडियस कितना होगा फाइनली कैपिटल आर हो जाएगा, नहीं तो ये रिंग का रेडियस एक्स वेरी करेगा, नहीं कैसे कैसे आर तक जाएगा कैपिटल आर तक जाएगा, फाइनल रिंग कहाँ बनेगा ये कैपिटल आर है ना रेडियस का, और सबसे छोटा कहाँ बनेगा सेंटर पे जिसका रेडियस कितना बोलेंगे 0, तो 0 से कहाँ तक होगा वहाँ तक आर तक इंटीग्रेट कर देंगे इसको बस निकल जाएगा, किसके चलते डिस्क के चलते है ना। चलिए मिटा दूँ क्या, बोर्ड भर गया मेरा, ठीक है छोटा सा बोर्ड है मिटाता हूँ, इसको भी जरूर छापिएगा इसको है ना ये चीज साइड में।
इसी टाइप से सेम टू सेम कैलकुलेशन कहाँ किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना निकालने पर। इसको भी मिटा दे। हो गया। तो ये किसके चलते निकला, रिंग के चलते नहीं। तो कहेंगे इसीलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना ड्यू टू डिस्क के चलते कितना होता है। इसको इंटीग्रेट करेंगे इस साइड दोनों साइड। तो dv का इंटीग्रेशन क्या बोलेंगे v, क्योंकि dx का क्या होता है x, dm का m, d फैन का फैन, d मेरा तो मेरा नहीं। उसी तरह से dv का इंटीग्रेशन क्या बोलेंगे v, तो क्या बोलेंगे इस साइड v हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ है ना k सिग्मा 2 पाई x dx हो गया। और इसको भी लेके चल जाए ऊपर है ना, या रहने जाए तो ऊपर नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा आर स्क्वायर हो गया ना। चलिए लिमिट कहाँ से कहाँ लिया जाएगा, लिमिट कहाँ से कहाँ, तो रिंग कहाँ से वेरिएबल कौन है x है ना, तो यहाँ से शुरू करेगा वेरी करेगा कहाँ r तक। तो यहाँ पर रिंग है जिसका रेडियस कितना होगा, सेंटर पर होगा क्या लेंगे 0। अब फाइनल रिंग कहाँ बनेगा, यहाँ जिसका रेडियस x क्या हो जाएगा r के बराबर, तो क्या हो जाएगा कैपिटल R तक, 0 से कैपिटल R तक उसका लिमिट हो जाएगा नहीं। चलिए अब जरा समझिए क्या करना है, थोड़ा सा डेरिवेशन में अथी होगा। देखिए इसको लेके ऊपर चला जाए तो ऊपर लेके जाएंगे तो क्या मिलेगा पता है, मिलेगा k सिग्मा 2 पाई x dx है ना। और ये कुछ इस तरह से मिलेगा x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर के पावर कितना हो जाएगा -1 बटे कितना हो जाएगा 2, -1/2 हो जाएगा ना। रूट का मतलब क्या होता है हाफ, लेकिन नीचे है ऊपर चला गया ठीक है। कुछ इस टाइप से 0 से क्या लेंगे r होगा। चलिए अब इसको देखिए कैसे लिखते हैं इसको है ना, कुछ इस तरह से कहेंगे k सिग्मा पाई है ना, फिर बोल दिया जाए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस कितना आर स्क्वायर के पावर -12 2x dx कुछ इस तरह से है ना। और ये मेरा कांस्टेंट है, इसको ऐसे करते हैं 0 से क्या बोल देंगे r हो गया 2 पाई सिग्मा है ना, इसको बाहर कर दिया है ना, 2 को अंदर कर दिया ठीक है। अब जरा समझिए ये वाला क्या है, ये समझिए क्या है। एगो चीज बताया था आपको 11th में मैथमेटिक्स में नहीं बेसिक मैथ में, इंटीग्रेशन का एक फॉर्मेट है ना। इंटीग्रेशन का क्या है एक फॉर्मेट ठीक है, आपको इंटीग्रेशन पढ़ेगा 12th क्लास में है ना। देखिए क्या होता है यहाँ पर समझिए किस तरह का फॉर्मेट होता है, देखिए छाप लीजिए कहीं बगल में, इस तरह का होता है। यदि मान लेते हैं कोई इंटीग्रेशन है, यहाँ पे कोई फंक्शन है ठीक है, फंक्शन है जिसका पावर में कुछ n है ना, फंक्शन की पावर n हो है ना कुछ इस तरह से। और यहाँ पर हमारा क्या मिला f' मिल गया इंटू dx। क्या समझे, कोई फंक्शन है ना जिसका इस फंक्शन पावर n है, इसका डिफरेंशिएशन बगल में हो, f' का मतलब क्या होता है डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर है इंटू dx है नहीं। तब जो इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ये होता है कितना, fx के पावर होता है n+1 बट्टे n+1 है ना। इस फॉर्मूला को याद रखिए ठीक है, n+1 बट्टे क्या कहेंगे n+1, याद रखिए ये फॉर्मूला है ना। देखिए इसी टाइप का यहाँ पर है ठीक है, इस टाइप का। जैसे एक एग्जांपल हम आपको बता दें ठीक है, मिटा देंगे फिर। जैसे मान लेते हैं ये एक्स स्क्वायर प्लस कितना है 2 है ना, इसके पावर 5। अब फिर बोल दिया मैंने यहाँ पर कितना 2x dx, बोलिए इस फॉर्मेट पे है। ये फंक्शन हो गया मेरा fx के पावर n है ना, fx के पावर n, और इसका डिफरेंशिएशन है यहाँ पर dx के बगल में
dx के बगल में है ना इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, तो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, इसको अंदर वाला को, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, अब प्लस कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0, तो क्या मिलेगा 2x, तो इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे है नहीं, है ना। तो क्या करेंगे पता है, इस अति बैठ गया फॉर्मूला पे, है ना, तो इसका इंटीग्रेशन क्या बोलेंगे, डेफ क्या बोल देंगे, तो फंक्शन क्या बोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 के पावर n प्लस 1, n कितना है 5 प्लस 1 बटे क्या हो जाएगा 5 प्लस 1, है ना। बस देखिए इतना सारा चीज को मैं इसे लिख सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए, है ना, कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर हाफ माइनस हाफ, इसी का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर है नहीं, देखिए ना एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो 2x प्लस आर तो कांस्टेंट है, क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो आर कांस्टेंट है, तो क्या लेंगे 0, क्या मिलेगा 2x हो गया। तो देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन कहाँ पर है, यहाँ पर है नहीं, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, जैसे इसका यहाँ पर था तो एफ के पावर n प्लस 1 कर दिया, उसी टाइप से है ना, डायरेक्ट इसको क्या करेंगे हम इतना के पावर माइनस हाफ प्लस 1 बट्टे, है ना, माइनस हाफ प्लस 1 कर देते हैं, ठीक है। चलिए मिटा देता हूँ इसको, सब पीछे दिखा हुआ है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी काम किया था इसके ऊपर, है ना, ये छापना है तो छाप लीजिएगा, ठीक है। तो क्या कहेंगे यहाँ से k सिग्मा पाई, डायरेक्ट इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे इसको, तो कहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर, है ना, माइनस हाफ प्लस 1 बट्टे माइनस हाफ प्लस 1, है ना, लिमिट कहाँ से कहाँ, तो 0 से r, बुझा गया, है ना। चलिए हो जाएगा k सिग्मा पाई, है ना, बताइए क्या होगा, एक और आधा है नहीं, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा आर स्क्वायर के पावर कितना हो जाएगा हाफ होगा, अब बट्टे, है ना, कितना हो जाएगा माइनस नहीं प्लस कितना हो जाएगा हाफ हो जाएगा, हो गया। कहाँ से कहाँ बोला जाएगा, तो कहेंगे 0 से r हो जाएगा, तो कहेंगे k, तो बोलेंगे 2 हो गया, 2 ऊपर चला जाएगा, 2k सिग्मा पाई हो गया। अब यहाँ से क्या मिलेगा, इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, रूट अंडर लिख दे, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस कितना आर स्क्वायर, 0 से कितना बोलेंगे r हो गया, क्यों रूट है पावर में होता क्या रूट, हाफ है पावर में होता क्या रूट, हो गया। अब लिमिट बैठाइए, लिमिट कैसे बैठाना है, तो 2k सिग्मा पाई, है ना, लिमिट बैठाइए, कैसे करना है, पहले ऊपर का रखना है किसके जगह x के जगह, x वैल्यू करना है ना, तो x के जगह, तो कहेंगे रूट अंडर कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा आर स्क्वायर हो गया, माइनस फिर रूट अंडर 0 बैठाइए अब x के जगह, तो हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा r का स्क्वायर हो गया। चलिए छापी इतना मिटाना पड़ेगा, लीजिए स्क्रीनशॉट, चलिए कैसे सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई कीजिए इसको, तो कहेंगे 2k पाई सिग्मा, है ना, क्या होगा यहाँ पे रूट अंडर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस रूट अंडर कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, क्योंकि 0 का है तो ऐसा हो जाएगा, रूट से स्क्वायर कैंसिल, है ना, स्क्वायर रूट, तो क्या मिलेगा 2k, ठीक है, और k का मतलब कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पाई इंटू कितना सिग्मा, है ना, सिग्मा हो गया, और यहाँ से क्या मिलेगा हम लोग का रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस कितना मिलेगा आर स्क्वायर माइनस क्या मिलेगा आर होगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल, 2 से 2 पाई से पाई कैंसिल, तो क्या मिलेगा सिग्मा बटे कितना 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना, और इनटू में क्या मिल गया रूट अंडर कितना आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस कितना आर, ठीक है, बुझिए। और यही हमारा क्या निकल गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना, यही निकालना था किसके चलते डिस्क के चलते, है ना। चलिए छापिए जल्दी फटाफट, है ना, सेम टू सेम कैलकुलेशन कहाँ किए थे वहाँ पर, कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते, है ना, निकालने में।
छापिए, बहुत बढ़िया से कर दिया है ना एकदम। इसको प्रैक्टिस करना है ना रूम पे, और क्या। उसी टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड में भी था नहीं, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये वाला टर्म उसी टाइप का आया था। ये सिग्मा है, यदि चार्ज दिया रहता तो क्या बोलते, क्यू बटे क्या बोलते, एरिया, बिठा देते, फिर चार्ज के टर्म में आ जाता नहीं। चलिए बताइए सेंटर पे कितना होगा, तो कहेंगे एट द सेंटर ऑफ डिस्क। डिस्क के सेंटर पे कितना होगा बोलिए। सेंटर पे निकालेंगे, यहां निकालना है तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। दैट इज आर क्या मिलेगा, 0, स्मॉल आर, है ना। तो बैठाइए तो कितना मिलेगा, क्या होगा, पोटेंशियल भी बराबर निकलेगा सिग्मा बटे कितना, 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू जहाँ जहाँ आर है वहाँ वहाँ 0। क्यों, क्योंकि यहाँ निकालना तो इसका कोई मतलब नहीं है, आर 0 हो जाएगा। तो रूट आर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर माइनस क्या मिलेगा, 0 हो गया। तो यहाँ से क्या मिलेगा, सिग्मा बटे कितना, 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। और यहाँ से रूट अंडर क्या मिलेगा बोलिए 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना, 2 एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ हो जाएगा कितना, आर स्क्वायर हो जाएगा, इतना हो गया। या यहाँ से फिर निकालेंगे भी बराबर कितना मिलेगा बताइए, मिलेगा सिग्मा इंटू आर बटे कितना मिलेगा, 2 एप्सिलॉन नॉट। ये इसके सेंटर पे हो जाएगा, डिस्क के सेंटर पे, है ना। तो ये था हमारा किसके बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, है ना। और सारा देखेंगे, रॉड के चलते निकाल लेंगे वो, है ना, क्या होगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस कीजिए अपना, है ना, कम से कम पढ़ना शुरू कर दीजिए अब से, है ना। अब देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। गुड बाय।